हेलो एवरीवन। होपफुली आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा और उसमें से आपको ज़रूर यूज़फुल चीज़ें मिली होंगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने आप में क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा, अपने आप में मीन्स मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे और उन्हें सॉल्व करने की ट्राई की होगी, तो उन्हें पता लगा होगा ज़रूर कि क्वेश्चंस में कुछ दम है, करने लायक कुछ है। कुछ ट्रिकी तो क्वेश्चन लगे ही होंगे और आई डोंट थिंक कि किसी से भी सारे क्वेश्चन अपना पहली बार में हो गए होंगे। एक बार उन्होंने यदि सॉल्यूशन देख लिया होगा तो वो फिर कर पाएंगे और ज़रूर कॉन्फिडेंट होंगे। यदि आपको मैं जो कह रहा हूँ उसमें यदि सच्चाई लगती है और आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखें और उसके बेस पे वो अपनी लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज करें। एटलीस्ट मैथमेटिक्स में वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। स्कोर 100% इन सीबीएसई मैथ्स को मैं आगे बढ़ाता हूँ इस सीरीज को। सॉल्व ऑल द सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 ट्रिकी क्वेश्चंस विद मी। आज बारी है इसमें क्लास 12 मैथ्स पार्ट 6 में बता रहा हूँ। पिछले मेरे 5 वीडियोस आप देख सकते हो और उनमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर किया था। आज मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें सीरीज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इनिशियली इसमें मैं टोटल 30 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखते जाइए और उसके अंदर आपको आपका पूरा सीबीएसई का पेपर मिलेगा। आप देखना, एंड ऑफ द ईयर जब आप देखेंगे आप जाके कंसल्ट कर लेना। मेरे क्वेश्चंस को आप एक डायरी बनाइए, उसके अंदर नोट करते रहिए और डायरी बनाएंगे, नोट करते रहेंगे। जब आप फाइनली पेपर देखेंगे तो आई एम श्योर आपको लगेगा ये क्या हुआ, सर को कहाँ से पता चल गया सारे के सारे क्वेश्चंस का। ये सारा मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ आपको, बहुत एक वाइड एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। तो आप ज़रा इन्हें केयरफुली देखें और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है कि आप मेरे क्वेश्चंस को नोट करेंगे डायरी के अंदर, एक कॉपी या नोटबुक के अंदर, और उनका सॉल्यूशंस पहले खुद करने की ट्राई करेंगे, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देख के ट्राई करेंगे। तो आज मैं आगे बढ़ता हूँ और शुरू करता हूँ आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस। इसमें कुछ आसान भी है, कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस है। डिफिकल्ट तो खैर ज़्यादा नहीं है बट ट्रिकी है, आप ये कह सकते हो। सबसे पहला ये क्वेश्चन है और दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तभी भी मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। अब पिक करने की मेरी एक वजह है, रीजन है। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें पिक किया हुआ है तो उसका एक रीजन होगा। इसमें वो कह रहा है ये मिसलेनियस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अवॉइड किए थे बिकॉज टाइप दिस क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें प्रूव करवा रहा है। तो इसमें मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जो आपको यूज करनी है, आपको मे भी आती भी होगी। किसी भी क्वेश्चन में जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकलवा रहा हो तो आप ट्राई करिएगा एक्स की वैल्यू निकाल लें या तो इन टर्म्स ऑफ वाई, या वाई हम फाइंड आउट कर लें किसी भी तरीके से इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स निकाल लें इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई फाइंड आउट कर लें। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो पहली बात तो जो प्रूफ करवा रहा है वो प्रूफ होने वाला नहीं है, आप करके देख लेना। सेकेंडली वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। अब यहां पे क्या खास बात है, इसमें आप देखिए एक्स इजीली निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ वाई, कहीं पे वाई इजीली निकल रहा होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स तो मैं वो करता। एक्स इजीली निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ वाई, देख लीजिए इससे साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई है, मैंने एक्स निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वाई। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं डी एक्स अपॉन डी वाई निकालूंगा, नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान रखिएगा इजी क्या है, एक्स को विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। तो इधर मैंने x को डिफरेंशिएट किया, dx अपॉन dy कर दिया। राइट साइड में मैंने आपका एक कोशिएंट रूल लगा दिया है, सिंपल। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंसेस ऑन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंसेस ऑन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। एनीवे ये आप कर लेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मली तो हम dy अपॉन dx लिखते हैं। y को जब विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy ओवर dx। इसमें मैं dy अपॉन dx नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप ध्यान रखना यहाँ पे हम विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस पूरे फंक्शन को।
तो जब विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है तो आपको नहीं लिखना है। तो ये सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर में इट इज कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, आप केयरफुली देख लेंगे और आपका कॉस ए माइनस बी लिख देंगे इसको। तो ए इज ए प्लस बाई एंड बी इज बाई लिखा आपने, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा और उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पिक करता हूं। y इक्वल टू e रेस टू पावर 10 इनवर्स x। नॉट मच ट्रिकी, स्टिल ए ट्रिक इज देयर। आप में से बहुत लोगों को आती होगी, आती है वेरी गुड, नहीं आती है तो आप मेरी ट्रिक पिक करने की ट्राई करना। इसमें वो प्रूव करवा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस 1 वाई वन इक्वल टू 0। नाउअडेज आप पुराने पेपर्स में देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे। नाउअडेज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो टेक केयर ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने पहली बार डिफ्रेंशिएट किया इसको, y1 लिख दिया इसको dy अपॉन dx की जगह। e रेस टू पावर 10 इनवर्स x का e रेस टू पावर x की तरह डिफ्रेंसिएशन किया, वो e रेस टू पावर 10 इनवर्स x एज इट इज आ गया। फिर 10 इनवर्स x का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा मुझे। 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन किया, वो आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मेरा कंसेप्ट है, जो मेरा फंडा है, जो मैं आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया है। ऑलवेज अवॉइड क्वोशिएंट रूल व्हाइल प्रूविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करना है, प्रोडक्ट रूल को लगा देना है। प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो वगैरह डील मत करिए, रेशियो डील करना ठीक नहीं है। आप पे यदि प्रोडक्ट रूल लगाने का ऑप्शन है तो यूज दैट। तो मैंने क्या किया, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन, राइट साइड में देखिए e रेस टू पावर 10 इनवर्स एक्स है। आपकी नजर गड़ी होनी चाहिए इस पे, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली आप अवेयर होने चाहिए कि आपकी ऊपर की कोई चीज तो नीचे नहीं दिखाई दे रही है आपको। जैसे e 10 इनवर्स एक्स है, देखो y दिखाई दे रहा है, इनमें y1 और y2 में आपस में रिलेशन बनानी होती है और कुछ नहीं होता। तो जैसे ही मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये चीज मुझे y नजर आ रही है, y इक्वल टू e रेस टू पावर 10 इनवर्स एक्स है, सो यू पुट दिस एज y। देखिए कितनी सिंपल सी फॉर्म बन गई इसकी। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू चाह रहा है वो प्रूफ में, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी कर पाएंगे, ये प्रोडक्ट टूल से होगा। पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किया, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई वन एज इट इज। अब मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा है, और y1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 हो जाएगा। y2 मीन्स d2y अपॉन dx2, राइट साइड में y है, उसका किया y1 हो गया। सब एक जैसी टर्म को एक तरफ ले आइए, और आपका जो इसको प्रूफ चाहिए था वो आपने कर दिया है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। This is not from NCERT. This is not from NCERT. This is a different question. Although ट्रिक वही है कि आपको क्या करना है, जब भी y1 हम निकालेंगे तो हमको ध्यान रखना कि y वापस से तो नहीं आ गया इसके अंदर, y2 निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि y1 तो नहीं आ गया इसके अंदर। दैट इज द ओनली ट्रिक। अब ये जो भी प्रूव करवा रहा है, इसमें y2 तक जाना है आपको, y1 भी चाहिए, y भी चाहिए। तो y तो दिया हुआ है, सबसे पहले हम y1 निकालते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, साइन ऑफ साइन एक्स को चेन रूल से करेंगे। पहले ये ऐसे साइन एक्स साइन थीटा की तरह होगा, वो कॉस थीटा लिख दिया आपने, थीटा की जगह साइन एक्स दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। ये तो बन गया आपका y1। नाउ आई विल अगेन डिफरेंशिएट, y तो यहाँ कहीं नजर आ नहीं रहा है, तो अब कुछ चेंजेस तो मैं कर नहीं सकता, तो फिर डिफरेंशिएट करूंगा। दिस विल बी डिफरेंशिएटेड यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो पहले कॉस ऑफ साइन एक्स का किया एज ए कॉस ऑफ थीटा, वो माइनस साइन ऑफ थीटा आया, थीटा में साइन एक्स है, उसका फिर डिफरेंशिएशन किया तो वो कॉस एक्स आ गया। तो ये आपका माइनस साइन ऑफ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स एज इट इज। इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, वो माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये माइनस साइन यहाँ पे और साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया। इसको आप केयरफुली देखिए, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स आपका वही है, वो रख दिया मैंने। और इस चीज को भी केयरफुली देखिए, कॉस ऑफ साइन एक्स, ये y1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ से। दिस इज y1 अपॉन कॉस एक्स। आपको इसको y1 अपॉन कॉस एक्स जैसे ही लिखा आपने, देखिए आपको आंसर नजर आ जाएगा। और यदि आप ये चीज नहीं पिक कर रहे हैं तो फिर इसका प्रूफ करना डिफिकल्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए अच्छा है काफी। फोर्थ क्वेश्चन, इसको करने में डिफिकल्टी आई थी जब भी आया था। मुझे सारे क्वेश्चन एक्चुअली याद रहते हैं जो भी डिफरेंट आते हैं पेपर के अंदर, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आया था जब डिफिकल्टी आई थी, क्योंकि पेपर में एक ही दो एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जो भी ट्रिकी आते हैं, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो आगे बताते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, वो वैसा आ गया, तो वो फिर उसको ध्यान रखना पड़ता है कैसा क्वेश्चन था। ये y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है, जो भी है y2 तक जाना है, y1 तक जाना है, तो इसमें आपको 2 बार डिफरेंशिएट नेचुरली इसको करना पड़ेगा। तो पहली बारी मैंने किया, तो देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो फंडे बताए हैं, कंसेप्ट बताए हैं, आप देखोगे कि मैं इसमें भी वही अप्लाई कर रहा हूँ, और उसे आप उसे पिक करेंगे। जो मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने का मेन जो आपको फायदा होगा, एडवांटेज होगा, वो देखना होगा कि मैं कौन से फंडे आपको बता रहा हूँ। पहली बार हमने डिफरेंशिएट किया, पहले एक्स स्क्वायर की तरह हुआ तो 2x कर दिया, एक्स की जगह सेक इनवर्स एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया आपका 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, देखिए इस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं इधर ले आया हूं, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्यों लेके आया, एक्स को क्यों नहीं लाया। देखिए एक्स को लाता है तो फिर 3 फंक्शन हो जाते हैं, यहाँ पे 3 फंक्शन हो जाते हैं ना। मैं हर एक में कहता हूं कि आपका क्वेश्चन रूल लगाने की ट्राई मत करिए कभी भी। तो एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं नहीं लेके आया, आप लेके आ सकते हो और सोल्व कर भी सकते हो, पर मेरे दिमाग में यह है कि 3 फंक्शन हो जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा करने में। तो चलो इधर नीचे एक्स रख लेता हूँ, एक्स के डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। अब मैं इसको फिर रीडिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो पहले y1 का किया, y2 आया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, y1 एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन एक्स रेज़ टू पावर हाफ की तरह करेंगे पहले, फिर अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसका डिफरेंशिएशन भी कर देंगे। तो एक्स रेज़ टू पावर हाफ की तरह करेंगे पहले इसका, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो वो 2x आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया, y1 को यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया। अब राइट में आ जाइए, तो आपका राइट में कैसे होगा, योर 2 इज एज इट इज, डिनोमिनेटर इज एज इट इज, सेक इनवर्स एक्स का किया मैंने 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बना गया, और नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब जो ये नीचे एक्स स्क्वायर आया है, इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको मैं इधर लेके चला गया। जो भी बचता है, अभी तक और कुछ किया नहीं है, इस स्टेप में क्या करना है, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप एलसीएम ले लीजिए। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज टेकन एज एलसीएम, दिस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज टेकन एज एलसीएम। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एलसीएम लेता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा y2 एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि एलसीएम इससे आके मल्टीप्लाई होगा, या कह दीजिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये y1 एक्स क्यूब बचेगा, इधर ये ओनली 2 बचेगा, -2 सेक इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, और जो यहाँ पे आया था वो इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इससे मैं यूज करने वाला हूँ 1 को, इसलिए बोल रहा हूँ मैं फ्रॉम 1। ध्यान से देखिए 1 से, यहाँ पे 2 सेक इनवर्स एक्स चाहिए आपको, 1 में से 2 सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू उठाई है मैंने, वो आएगी आपकी y1 इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 2 सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से उठाई है, y1 एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस इक्वेशन में इस जगह रख देनी है वैल्यू आपको, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू। सो नाउ दिस इज y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, y1 एक्स क्यूब एज इट इज, ये आपका 2 एज इट इज, और इसकी जगह आपने जो वैल्यू थी उसको उठा के रख दिया। सभी टर्म्स को, y1 की टर्म्स को एक जगह पे आके इधर एक्यूमुलेट कर दीजिए, यू विल हैव योर आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसको करने में प्रॉब्लम आने वाली है, आप अपना आप करोगे तो आप एक बार सॉल्व करके देखना, यू विल फेस सम डिफिकल्टीज। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला स्टेप बड़ा केयरफुली प्लेस किया हुआ है, इसको आप ध्यान से करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रूव इट। और आप इसको करके जाएंगे, एग्जाम में क्या है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं हमें, तो आप इसको ध्यान से करोगे
अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। ये आपका कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बेसिकली इसमें एक लिमिट सॉल्व करनी है, तो लिमिट सॉल्व करनी है इसलिए मैंने इसको पिक किया है। और इसमें भी आपको जो केवल एनसीईआरटी जो करके जाएगा वो शायद ही इसको कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी आएगी। अदर्स जो जिसने क्वेश्चन किए हुए हैं, मेरे असाइनमेंट में से भी किए हुए हैं, तो उन्हें उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, वहां पे भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कह रहा है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू π/4 के की वैल्यू निकालिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और जो एनसीईआरटी में बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं वो पता नहीं कब आते थे, अब नहीं आते कई साल से। इसी तरीके के आते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, आप के निकालिए, ए निकालिए, बी निकालिए। तो पहली बात यह है कि जब वो कंटिन्यूअस दे रखा हो तो आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कंटिन्यूअस का मतलब आप ग्रांटेड ले लीजिए, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो, सीधा ही लिमिट निकल जाती है तो उसे भी निकाल सकते हो आप। और ये सब आपस में बराबर होंगे। मतलब आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, 4 चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली तीन उनके बारे में बताते हैं हम। यू कैन कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, ऑल्सो राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट, और द लिमिट। कहीं पे आप निकाल पाते हैं तो लिमिट ही निकल जाती है तो वो भी निकाल लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया है। यदि आप ओनली लिमिट निकाल लेंगे तभी भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा इजीली। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू π/4 ये कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, तो सबसे पहले के निकालना है, तो एक वो चीज जरूर निकालिए जिसके अंदर के आता हो। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट निकाल रहे हो, सब कुछ निकाल रहे हो, मगर वो चीज नहीं निकाल रहे जिसमें के आ रहा है, तो के कैसे निकलेगा? के निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, उसने ऑलरेडी एट एक्स इक्वल टू π/4 फंक्शन की वैल्यू के दे दी है, तो फंक्शन की वैल्यू के तो पहले से ही पता है। अब आपको आप जो मर्जी लिमिट निकाल लीजिए एज पर योर विश, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कुछ भी, वो इसके इक्वल होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे रखा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में x को a माइनस एच से रिप्लेस करते हैं और h टेंस टू 0 होता है। लिखा नहीं है हालांकि, पर इसमें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल रहा हूं। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन k दे दी है, एट x टेंस टू π/4 ये निकाल रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने x माइनस π/4 को h पुट कर दिया और h टेंस टू 0 हो गया। ये लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, साइन π/4 प्लस h माइनस कॉस π/4h/4h इक्वल टू k हो गया, क्योंकि इसकी लिमिट इक्वल टू किसके हो जाएगी? के। ये लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन दोनों का कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन है दूसरा कॉस है। दोनों साइन होते तो मैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करता। तो इसको मैंने सिंपली एक्सपेंड किया है, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन किया है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ऐसे ही इसको कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन किया है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों की वैल्यू 1/√2 रख दी है। तो ये cos h/√2 cos h/√2 कैंसिल आउट हो गया, ये साइन h/√2 प्लस साइन h/√2 डिवाइडेड बाई 4h आ गया। इसको कैलकुलेट करने पे 2 साइन h/√2 बाई 4h आ रहा है आपका। यहां से एक साइन h/√2 साइन h/√2, तो 2 साइन h/√2 हो गया और 4h नीचे आ रहा है। तो हमें एक लिमिट पता होती है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h इक्वल टू 1। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h इक्वल टू 1 होता है। ऑलवेज जिसमें भी साइन आ रहा हो ये पर्टिकुलर लिमिट आपकी यूज होगी, आप किसी भी क्वेश्चन में चेक कर लेना। तो साइन h/h यूज किया, उसको 1 लिख दिया, तो आपका ये 2/√2 इंटू 4 आया, जिसको कैलकुलेट करने पर k की वैल्यू 1/2√2 आ जाती है। दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया है, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, जैसे x, जिस भी x की वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करना हो उसको मैं a एज्यूम कर लूं, x इक्वल टू a पे आपको चेक करना है, तो x को a माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, x को a माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं, या a प्लस h से भी आप रिप्लेस कर सकते हो, दोनों में से जिस मर्जी से रिप्लेस करते हो, और h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है साइन इनवर्स, थोड़ा ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। इनमें से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे पता नहीं क्यों लिया है, तो इतना इजी क्वेश्चन है, पर सभी को देख के लिया हुआ है मैंने, एनसीईआरटी से बियॉन्ड है ये एक इनवर्स का क्वेश्चन है। तो इनवर्स के क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि उसको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप मानिए ही मत। क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मानना उसको पहले इनवर्स का क्वेश्चन मानना है। और इनवर्स का क्वेश्चन मानते टाइम क्या करना है, देखिए दिस इज ए कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। उसको इनवर्स का क्वेश्चन ही मानना है पहले, तो डिफरेंशिएशन से उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा, एंड में जाके कहीं होगा आपका। तो इनवर्स का मान के सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का फंडा ये होता है कि यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा है, तो इस जगह पे आप ऐसी कोई चीज पुट करें कि साइन का कोई फॉर्मूला बन जाए। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। आपको इनवर्स के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किए थे, उनमें भी आपने देखा होगा। सपोज ये साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे आपका साइन समथिंग बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन के सभी फॉर्मूले बड़े ध्यान से याद होने चाहिए। ये आ रहा है 6x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे इमीडिएटली दिमाग के अंदर आता है, आपको भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3x को मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x हो जाएगा। इसको एंड में यूज करूंगा, मगर लिखना पहले से ही है। तो देखिए क्या बना ध्यान से, इट इज साइन इनवर्स 3x को साइन थीटा पुट किया तो 6x था, वो 2 साइन थीटा हो गया, और अंदर 1 माइनस 9x स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 9x स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया, और ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, आपके पास 2 थीटा होगा, और थीटा को मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको, साइन इनवर्स 3x, सो इट इज 2 साइन इनवर्स 3x। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले इसका एज साइन इनवर्स x होगा, वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर हुआ। अब 3x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर में ये 3 हो गया, सो देयर वी विल गेट dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी इस वीडियो के अंदर, टोटल मैं 30 क्वेश्चंस लूंगा, तो देखता हूं मैं 3 उसमें इसको कवर अप करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर करने में एजिटेशन होती है, देखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूँ 5-5 6 क्वेश्चन के, जिससे आप इसको देख के अच्छे से कर पाए, नोट कर पाए। जब भी आप खाली टाइम में देख लीजिए, वीडियोज़ के लिए कोई स्पेशल भी आपको कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो आप मेरे क्वेश्चन को नोट करें और खुद सॉल्व करें। आप खुद कर लेते हैं, सारे आपसे हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए CBSE में आपको कोई नहीं रोक सकता। मगर सारे जब तक नहीं हो रहे हैं तो मान लीजिए आपको अभी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ये आपका दे रखा है x⁻m y⁻n x प्लस y d2y अपॉन dx2 0 प्रूव करना है। तो पहली बात तो नॉर्मली dy अपॉन dx निकालेंगे, d2y अपॉन dx2 निकालेंगे, वो 0 आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको सीधा मत करना, प्रूव करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। आप लॉग ले लीजिए इस क्वेश्चन में, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो लॉग मैंने पूरा लेके दिखाया है, इधर भी लिया है इधर भी लिया है, बहुत डायरेक्ट भी कर लेते हैं स्टूडेंट जिन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये यहाँ पे log m प्लस n जो होता है वो होता है log m प्लस log n, इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, log m प्लस log n। log x रेस टू पावर m y रेस टू पावर n को ब्रेक कर दिया log x रेस टू पावर m log y रेस टू पावर n। और इधर इस पावर को मैं यहाँ ले आया हूँ इन फ्रंट में, हेड के ऊपर log में कभी भी पावर हो तो उसको इन फ्रंट ले आइए, ये रूल है। log m रेस टू पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। हेड पे कभी भी पावर को मत रखिए, ठीक है। जैसे मैं ये हेड पे थी, इसको मैं आगे ले आके आ गया, इन दोनों में भी अगले स्टेप में मैं इसको आगे लेके आऊंगा। log x रेस टू पावर m, तो इन फ्रंट आ गया, ये m log x हो गया, ये n log y हो गया, m प्लस n log x प्लस y हो गया आपका। अब हमारी ये एक सिमेट्रिक फॉर्म हो गई, पावर्स आपने हटा दी। नाउ यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका m log x का 1/x आया, n एज इट इज log y का 1/y आया, मगर क्योंकि अब y को कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x,
इसलिए dy अपॉन dx लिखा हमने। इधर देखिए m प्लस एन एज इट इज, log ऑफ x प्लस वाई का पहले आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर x प्लस वाई को भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो x प्लस वाई में x का 1 आया, y का 1 आया, मगर साथ में आपको dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अभी देखिए हम dy dx ही निकाल रहे हैं, dy अपॉन dx ही निकाल रहे हैं, अभी पूरा नहीं होगा क्वेश्चन इतना इजीली। तो dy अपॉन dx की टर्म्स को एक तरफ ले आए, n अपॉन वाई यहाँ पे है और m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ से आएगा, तो ये अपॉन dy अपॉन dx की टर्म ले ली और रिमेनिंग टर्म्स को इधर लेके आऊं मैं, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई ये था और m अपॉन एक्स को इधर लेके आ गया हूं, तो ये बाकी टर्म को इधर ले आया, इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई अब कर लेंगे, इसको सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लिया है और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लिया है, तो एवरीथिंग इज कैंसिल्ड आउट, dy अपॉन dx यहाँ पे y अपॉन x आ जाता है आपका। यू विल गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x, एक स्टेप हो गया, आपसे वो प्रूव करवा रहा है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 0, तो इस स्टेप को पकड़ लीजिए आप, कीप इट इन योर माइंड दैट dy अपॉन dx इज y अपॉन x, यही यूज होगा। अभी हमें निकालना है d2y अपॉन dx2, तो देखिए मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अगेन डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको, और डिफ्रेंशिएट मुझे बाई क्वोशिएंट रूल करना पड़ेगा y अपॉन x का, तो डिनोमिनेटर x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया y अपॉन x का। पिछले पेज पे था ये y अपॉन x, इसका मैंने बाई क्वोशिएंट रूल ये डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पे इसको 0 प्रूव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले उसमें dy अपॉन dx को आप y अपॉन x लाए थे, यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह y अपॉन x रख दीजिए, ये dy अपॉन dx की जगह y अपॉन x रखेंगे हम, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, एंड न्यूमरेटर 0 हो गया, इसलिए इट इज इक्वल टू 0। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग खुद ट्राई करेंगे एक बार, फिर आपका हो भी जाता है तो आप देखेंगे कि वो कितनी उसमें हुआ, आपने पता लगा 4 पेज भर दिया अपने क्वेश्चन को करने में, तब आप मेरे सॉल्यूशन को जरूर वो करिएगा। मेरे सॉल्यूशंस आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सके। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो लेके ऑन डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। थैंक यू ऑल।